हरियाली तीज व्रत कथा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कि कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की व्यथा अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पे ना मिली तो क्या होगा। तो उन्होंने तुम्हारी खोज की पर तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। श्रावण तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबे समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी। आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। हरियाली से उत्पादन होता है और शांति व्याप्त होती है। हरे वस्त्र को शांति और उत्पादकता का निदान माना गया है। निदान विद्या का दृढ़ विश्वास है कि सृष्टि की रचना जल से हुई है। जल से ही पैदा होता है कमल, अतः कमल को पृथ्वी का निदान माना गया है। कमल प्रकृति स्वरूप माँ भवानी को अति प्रिय है। तीज का अर्थ है तृतीया तिथि। त्रैलोक्य की सुंदरी माँ ललिता का विवाह भगवान शंकर के साथ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ऐसा आख्यान भविष्य पुराण उत्तर पर्व, मत्स्य पुराण अध्याय 60, पद्म पुराण सृष्टि खंड तथा अग्नि पुराण अध्याय 178 में आता है। इसी कारण प्रत्येक मास की तृतीया स्त्री के सौभाग्य के लिए विशेष होती है। शिव को प्राप्त करके माँ पार्वती ने अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। प्रत्येक तृतीया को शिव पार्वती दोनों की पूजा होती है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया हरियाली तीज कहलाती है। वर्षा ऋतु में पृथ्वी की हरियाली उसका श्रृंगार है और इसी दिन सभी सुहागन महिलाएं भी 16 श्रृंगार करती है, झूला झूलती है। इस दिन प्रकृति की छटा ही निराली होती है। नारद पुराण के पूर्व भाग में श्रावण शुक्ल तृतीया को स्वर्ण गौरी व्रत बताया गया है। कहा जाता है कि उस दिन स्त्री को भवानी की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। सावन का महीना प्रेम और उत्साह का महीना माना जाता है। प्रेम के धागे को मजबूत करने के लिए हम इस महीने में कई त्योहार मनाए प्रेम के धागों को मजबूत करने के लिए इस महीने में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्यौहार है हरियाली तीज। यह त्यौहार हर साल श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस त्यौहार के विषय में मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने हरियाली तीज के दिन ही पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस त्यौहार के विषय में यह मान्यता भी है कि इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है।
हरियाली तीज से एक दिन पहले द्वितीया को श्रृंगार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे सिंझारा कहते हैं। बहू बेटियों को 9 प्रकार के मिष्ठान और पकवान बनाकर खिलाए जाते हैं। सिंधारा वाले दिन किशोरी और नवविवाहिताएं अपने इस सिंधारा वाले दिन किशोरी और नवविवाहिता वधुएं इस पर्व को मनाने के लिए अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती है। तीज के दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है, जिनमें हरी साड़ी, हरी चूड़ियों का विशेष महत्व है। दिन भर स्त्रियां तीज के गीत गाती है और नाचती है। हरियाली तीज पर झूला झूलने का भी विधान है। स्त्रियां अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती है। कई जगह पति के साथ झूला झूलने की भी परंपरा है। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरा वस्त्र और मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसीलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी जरूर लगाती है। पूजा और श्रृंगार सामग्री। हरियाली तीज के दिन व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए कुछ जरूरी सामान की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार है। काले रंग की गीली मिट्टी, पीले रंग का कपड़ा, बेलपत्र, जनेऊ, धूप, अगरबत्ती, कपूर, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल, घी, दही, शहद, दूध और पंचामृत। वहीं इस दिन पार्वती जी का श्रृंगार किया जाता है, तो इसके लिए चूड़ियाँ, आलता, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, कंघी, सीसा, काजल, कुमकुम, सुहाग, कूड़ा, श्रृंगार की अन्य चीज़ों का ज़रूरत होती है। पूजा विधि। सुबह स्नान करके मन में व्रत करने का संकल्प करें। इसके बाद घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती तथा गणेश जी की मूर्ति बनाएं। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक करके सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। अगले दिन सुबह माता को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण करें।